हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का काव्य खंड का पहला काव्य पढ़ेंगे जो कि है सूरदास। तो सूरदास के पद पढ़ने से पूर्व हम सूरदास के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुख्य बातों को रेखांकित किया हुआ है। तो ध्यान देंगे कि सूरदास का जन्म अगर हम देखें तो वो सन 1478 में माना जाता है और उनके जन्म के लिए भी कुछ मान्यता ऐसा है कि कोई तो कहता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। और वो किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। बहुत ही सुरीली आवाज़ थी उनकी। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ था। तो उनके जो लिखे गए जो 3 ग्रंथ हैं वो इस प्रकार से हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। और इन सब में अगर हम देखें तो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है वो सूरसागर ही माना जाता है। और बाकी जो इन्होंने जिस विषय से संबंधित ये लिखते हैं तो इनको हम वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कहते हैं और माने जाते हैं। ये श्रेष्ठ कवि वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो अपनी कविता है वो ब्रज भाषा में ये लिखी हुई है। तो ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप आप इनके पदों में जो हम पढ़ेंगे उसमें आप देख सकते हैं। और चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो ये गाया करते थे, बड़े खूबसूरत भजन इनके हुआ करते थे, बड़ी सुरीली आवाज़ थी। और इन पदों में इन्होंने किस विषय से संबंधित बातें कही गई हैं, एक सार रूप में हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वो 4 पद ही हैं। और कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के ज़रिए गोपियों के पास संदेश भेजा था और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को, देखेंगे आप यहाँ, गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास उन्होंने किया है। तो गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, है ना। तो इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, मतलब बहुत बुरा लगा उनको कि उद्धव जी क्यों आए हैं ये संदेश देने। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़े हैं। तो पहले पद में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। पहला पद जो हम पढ़ेंगे कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरा पद जो है उसमें गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। उनकी कुछ अभिलाषाएं थी जो मन में रह गई और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। जो तीसरा पद है उसमें उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और जो चौथा पद है उसमें उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पहला पद हम लेंगे इसका। तो आप देखेंगे इसका पहला पद, ये है पहला पद। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने मुख्य जो यहाँ पर बिंदु हैं उनको मैंने रेखांकित भी किया हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बार हम इसे पढ़कर ज़रूर देखेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी,
पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो रेखांकित किया है बड़भागी। उद्धव तो यहाँ पर उद्धव ही है ना। यहाँ पे जो देखेंगे हम, उद्धव कौन है? उद्धव ही है। और उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी यहाँ यानी भाग्यशाली, ठीक है, भाग्यशाली ध्यान देंगे। हाँ, अब अपरस, अपरस मतलब अछूता, है ना। और अपरस मतलब अछूता। स्नेह तगा यानी कि स्नेह रूपी धागा, बंधन, ठीक है। नाहिन मतलब नहीं। अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। पुरीनी पात, पुरीनी पात कमल के पत्ते को कहते हैं। पुरीनी पात कमल का पत्ता। जल भीतर मतलब जल के भीतर। तारस देह न दागी, देह मतलब शरीर, दागी मतलब दाग धब्बा, ज्यों मतलब जैसे, थोड़ा सा और बड़ा इसको कर लेते हैं। जल तो पता ही है, माह मतलब में, है ना। तेल, तेल तो पता ही है आपको क्या होती है। गागरी मतलब गागर होती है। बूंद न ताकों, ताकों मतलब उसको, लागी मतलब लगती है। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी। पाँव मतलब पैर। बोर्यो यानी कि बोर्यो डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब मुग्ध हुई, मोहित हुई, मुग्ध हुई, मोहित हुई। तो सूरदास यहाँ पर क्या कहते हैं? अबला, अबला यहाँ पर गोपियाँ हैं। हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली। और गुर यहाँ पर गुड़ को कह रहे हैं। चांटी यहाँ पर चींटी कह रहे हैं। और ज्यों मतलब जैसे, पागी मतलब पगी हुई या लिपटी हुई। तो इनके शब्द आप किताब के अंत में देख सकते हैं, शब्द संपदा में वहाँ पर भी दिए गए हैं। तो इसको अब हम जोड़ के देखते हैं। देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। देखो, उद्धव को कौन कह रही है? गोपियाँ कहती हैं। क्या कहती हैं? कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि व्यंग्य कर रही है ना, तो कह रही है तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, है ना, तुम तो कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में डूबा। जिस प्रकार, जैसे, कैसे नहीं डूबा, उनके साथ रहते हैं ना उद्धव, तो वो व्यंग्य रूप में कह रहे हैं। दो उदाहरण दे रही है कि जैसे ये पुरीनी पात यानी कि जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी तारस देह न दागी यानी उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगता। ज्यों जैसे जलमह तेल की गागरी, जिस प्रकार जैसे जल की गागर भरी हुई हो और उसमें तेल की बूंद डाली हो, तो क्या होगा? बूंद न ताको लागी, वो पानी में बिल्कुल मिलती ही नहीं है। वो तेल की बूंद ऊपर ही अलग रहती है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर डुबोए ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और तुम उसको कृष्ण के साथ रहते हुए कृष्ण को देखकर भी तुम मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अब गोपियों के माध्यम से कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली हैं, ठीक है, और जिस प्रकार हम कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जिस तरह से चींटियां जो हैं वो गुड़ से लिपटी रहती हैं, हम उनके रूप सौंदर्य पर वैसे ही मुग्ध हैं। अब पूर्ण रूप से हम एक बार इसको अब हमने सरसरी नज़र जो हमने शब्द देखे थे, शब्दों को हमने जोड़ा। अब आप इसको अपने माध्यम से किस तरह से लिखेंगे कि गोपियाँ क्या कहती हैं। तो अब इसको ध्यान देंगे। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। ये लाइन यहाँ चली आ रही है। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं है। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूबा ही नहीं। तुम तो बिल्कुल वैसे हो
जैसे जल में पलने वाले कमल के पत्ते होते हैं, तो उसके समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। तो आशय क्या हुआ इस पंक्ति का आशय ये हुआ कि तुमने कृष्ण के साथ रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। अच्छा ही किया कि तुमने प्रेम रूपी प्रीति नदी में पाँव न बोरे, मतलब प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पैर डुबोए ही नहीं। ना ही तुम्हारी दृष्टि जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। ये तो हम ही बेचारी भोली भाली हैं, अबला हैं, गोपियां हैं, जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। तो ये आपका पहला पद जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिए इसमें से प्रश्न जो बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। मैं प्रश्न केवल बोल रही हूँ, आप चिंतन मनन करेंगे और हम अगले वीडियो में इन प्रश्न के उत्तरों के साथ फिर मिलेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न मैं कर रही हूँ, गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों। दूसरा प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगाते का क्या आशय है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, अपरस रहत स्नेह तगाते, इसका क्या आशय है। तीसरा प्रश्न देखो ये रहा, पुरीनी पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं। पुरीनी पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रीति नदी क्या है और इसमें किसने पैर नहीं डुबोए। यहाँ पे आ रहा है ना ये प्रीति नदी, तो प्रीति नदी क्या है और इसमें किसने पैर नहीं डुबोए। और ये जो पूरा काव्यांश है, ये जो पूर्ण काव्यांश है, ये किस भाषा में लिखा गया है। तो इसके साथ ही आज हम पहले पद को पूर्ण करते हैं। आप प्रश्न उत्तर का चिंतन मनन कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।